कॉल कर रही हूँ। पूनम, तुम्हें तो पता है मैं कितना बिजी होता हूँ। इसलिए मम्मी पापा मेरी शादी किसी और लड़के से करवाना चाहते हैं। मुझे नहीं करना उससे शादी, मुझे तुमसे शादी करना है। तुम ठीक कह रहे हो, बट तुम्हें तो पता है ना मेरी फैमिली वाले वो बहुत स्ट्रिक्ट है और तुम बहुत मॉडर्न हो, तो मुझे नहीं लगता तुम मेरे साथ खुश रह पाओगे। राहुल प्लीज मुझसे ऐसे बात मत करो, मुझे रहना है तुम्हारे साथ। मैं नहीं करूँगी किसी से शादी। वो कहती है कि शादी के बाद घूंघट पहनना चाहिए और तुम इतनी मॉडर्न हो और ये सब तुम्हारे कपड़े वहाँ पर तो बंद होंगे। क्या तुम मेरे साथ रह पाओगे? ओके राहुल, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी पहन सकती हूँ। चलो फिर चलते हैं घर। चलो। आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो साड़ी में। थैंक यू सो मच राहुल, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। जाओ अपने पापा के पास, बुला रहे हैं तुम्हें। ठीक है मम्मा। देखो पूनम बहू, मुझे पता है शादी से पहले तुम छोटे छोटे कपड़े पहनते थे। अब तुमने साड़ी पहना है तो अच्छा लगा दे। बेटा मैं जानती हूँ तुम ऐसे घर से हो जो ऐसे कपड़े पहनते नहीं हैं, अंग्रेजों के कपड़े पहन के खुश रहते हैं। बट बहू तुम्हें पता है साड़ी पहनना हमारे देश की रवाज है और इस घर का भी। बेटा तुम सर पे घूंघट करके आ जाना बाहर, अच्छा नहीं लगोगे बिना घूंघट के। तुम्हें तो पता है अच्छी लड़कियां शादी के बाद ऐसे नहीं आते। ठीक है बेटा? ठीक है माँ जी, मैं अभी घूंघट करके आती हूँ। आज तक मैंने साड़ी नहीं पहनी और जब साड़ी पहनी तो घूंघट में मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रही। हाँ, राहुल तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे छोड़ के चला गया खुद ऑफिस। क्या करूँ मैं? चलो जाती हूँ, माँ जी बुला रही होगी। पूनम बहू इतना देर कर लिया, मुझे खेती बाड़ी पे भी जाना था। पूनम बहू जल्दी से जो भी बनाया लेके आओ, मुझे देर हो रहा है। अभी लाती हूँ। यहाँ से जाओ बहू। जी जी, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रही हूँ। पापा जी। जी माँ जी, आपने बुलाया? बहू मेरे लिए साड़ी लेके आ जाओ, आज तो मुझे जाना है दावत पे, जल्दी से लेके आ जाओ। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। ये ले सासू माँ, आपके कपड़े लेके आ गई मैं। बहू ये कौन से कपड़े हैं? बहू देखो तो जरा, ऐसे आंखें नहीं है क्या तुम्हारे पास? माँ जी इतनी बड़ी घूंघट में मुझे कुछ दिखाई नहीं देती है, बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने सोचा यही साड़ी लग रही थी तो लेके आ गई। बस कर दो बहू, 20 साल हमने भी ये घूंघटे पहना है, ये तो तुमने इतनी पतली पहनी है, हम तो इतने मोटे मोटे पहनते थे, क्या ही बताऊं। बेटा अब तुम इस घर की बहू हो, अच्छी बहू बनो, संस्कारी बहू। ऐसे बातें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। कल को कोई तुम्हें देखने आए, तुम फिर से ऐसे बातें करोगे उनके सामने, क्या कहूँ और तुम क्या लेके आ जाओ। बेटा ऐसा तो अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी अपनी घूंघट को। क्या मैं अभी घूंघट ऊपर कर लूं? अभी तो पापा जी भी नहीं है घर पे। ची 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 बहू, ये तुम क्या कह रहे हो? घूंघट में कौन सी सांस बंद होती है? मेरी बेटी को तुम देखो, एक पल के लिए भी घूंघट नहीं नीचे करती, और तुम हो के घूंघट ऊपर करने की बहाना देखती हो। चलो घूंघट नीचे करो, तुम्हें हर चीज समझाना पड़ेगा। चलो। ठीक है माँ जी। बहू जाओ उसे टेबल पे रख के आ जाओ, मैं इसे थोड़ी देर में पहन लेती हूँ। ठीक है? ठीक है माँ जी। क्या किया बहू, क्या किया तुमने? अरे दैया क्या करूँ, इस बहू से तो कोई काम ही नहीं होती। मैंने तुम्हें कहा टेबल पे रखो, तुमने कहाँ रख दिया। ओहो कुछ कहूँ तो फिर कहते हैं कि सांस लड़ती रहती है। हाय हाय, भी उठा लेती हूँ, वो गलती से गिर गई। कुछ दिखाई ना देने की वजह से कहाँ रख लेती हूँ और कहाँ गिर जाते हैं। क्या करूँ, इतना हार्ड है ये घूंघट पहनना। तुम इतनी देर से ही सो रही हो, मैं जाके आग भी गई और तुम सोते ही जा रही हो। माँ जी वो मैं थक गई थी घर का सारा काम करने के बाद, तो सो गई।
चलो चलो, जो भी है ठीक है ठीक है। अब बात सुन लो, आज आ रहे हैं मेरी बेटी वाली, तो बहू अब कानों पे लग जाओ, गाने बना दो, आ जाएंगे आज रात को दामाद जी वाले। ठीक है, आ जाओ खाना खाने। भाभी आप सुबह से कॉम कर रही हैं, थोड़ा बैठ जाए, हम लोगों के साथ बातें करें। बहू थोड़ा आंखें बैठ जाओ, सही कहती है मेरी बहू, कब से हमारे साथ बैठी भी नहीं है, तुम काम में लगे हुए हो। ऐसी बात नहीं है मेरी बहू, क्या करे, सुशील है ना, पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद बातें तो होते ही रहेंगे। हाँ हाँ ठीक कह रही हो बहन। ओ मम्मी मुझे भी केक चाहिए। ये तो हर बार यही कहती है, मेरी बेटी संस्कारी है, घूंघट में रहती है, उसकी बेटी इतनी मॉडर्न बन के आई है। और बस अपनी बेटी को कौन कहेगी, हर चीज़ तो बहू को तो कहना होता है इनको। अपनी तो अपनी ही होते हैं, उनको तो दिखाई नहीं देती है अभी उनकी घूंघट। उसकी सास भी इतनी मॉडर्न बनी हुई है, और क्या ही कहेगी अपनी बहू को। मेरी ही फूटी किस्मत है जो ऐसी सास मिली है, घूंघट ऊपर करने भी नहीं देती। मेरा केक जल्दी से दो। हाँ हाँ लेके आ रहा हूँ बेटा। क्या कर दिया? सॉरी ससुर जी, सॉरी। ये तुमने क्या नर कर दिया, अपने ससुर के ऊपर केक गिरा दिया और खुद भी गिर गई। इतनी समझ नहीं है तुम्हें बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? पापा प्लीज उसे माफ कर दे, उसे दिखाई नहीं दिया है। बस कर दो, यही संस्कार है उसके, उसको कुछ दिखाई नहीं देता सब कुछ, बस कर दो। रुक जाओ पापा, भैया मैं हूं ना बात करने के लिए। बापी आप बैठ जाओ। मम्मी ओ बॉबी पे चिल्लाना बंद करें, उस बेचारी को कुछ दिखाई नहीं देती घूंघट में, तो वो कैसे देखेगी कि कौन कहाँ बैठी है और कौन कहाँ नहीं। मम्मी आप इतनी मॉडर्न दौर में यही सोच रख रहे हैं कि घूंघट पहनो घूंघट पहनो। मम्मी प्लीज खुद की सोच बदले। आपने तो मम्मी मुझे भी कहा था घूंघट पहनने का, बट मेरी आंटी उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, कभी उसने मुझे मना नहीं किया, ना ही मेरे पति ने मुझे कुछ कहा। उन लोगों ने कहा जो तुम्हें ठीक लगे, जिस ड्रेस में तुम कंफर्टेबल हो वही पहनो। तो प्लीज़ मम्मी, भाभी इतनी मॉडर्न है, इतनी मॉडर्न होने के बाद भी उसने आपकी बात मानी, साड़ी पहनी और इतना कोशिश किया। बट प्लीज़ मम्मी उसे आप इतना मजबूर ना करें। देखिए मैं 5 साल बाद आई, आपको मेरी ड्रेसिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप भाभी को भी कुछ ना कहे प्लीज़, उसे भी जीने दें, उसे भी अपनी मर्जी की ड्रेस पहनने दे प्लीज़ मम्मी। हाँ बहन ठीक कह रही है मेरी बहू, हमने कभी उस पे जोर जबरदस्ती नहीं किया, हमने कहा जो अच्छा लगे वही पहन लो। तो बहू साड़ी भी पहनती है और विदेशी कपड़े भी पहनती हैं, उसकी अपनी मर्जी है। तो बहन आप अपनी बहू को थोड़ा छूट दें, ताकि वो आपकी भी बातों को माने और अपनी भी बातों को करे। क्यों कल को वो आपको छोड़ के चला जाए, उससे अच्छा है थोड़ा आप समझौता करें, थोड़ा वो भी करे, अच्छे से रहोगे तो अच्छा जीवन जाएगा। ठीक कहा बहन, मैंने अपनी बहू पे बहुत सख्ती किया है। कोई बात नहीं मम्मी, अभी आपको पता चल गया तो अभी आप अच्छे से लाइफ गुजारी, क्या कहती हो? ठीक है बेटा, आज मुझे पता चला मेरी बेटी बड़ी हो गई है। थैंक यू बहना, जो चीज़ मैं नहीं समझा सका मम्मी पापा को वो तुमने समझाया, थैंक यू सो मच। वेलकम भाई। पूनम बहू अपनी घूंघट को ऊपर कर दो, कोई बात नहीं, ऐसे तुम घूंघट नहीं पहनो, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। सच में सासू माँ, थैंक यू। ओह मुझे तो साथ लेने में भी अभी अच्छा लग रहा है सासू माँ। थैंक यू सासू माँ, आपने मुझे घूंघट ऊपर करने की अलाउ किया, थैंक यू। बहू मुझे माफ़ करना, आज मेरी बेटी ने नहीं समझाई होती तो कहाँ मैं समझती। थैंक्स अंजलि, तुमने मेरे लिए इतना कुछ कहा, थैंक यू। चलो माँ जी, अब मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दूंगी, नमक की जगह चीनी नहीं डालूंगी।